अंग्रेजों के शासन से कांग्रेस पार्टी ने मुक्ति दिलाई थी, उसमें मोदी जी और उनकी पार्टी का कोई स्थान नहीं था, ये सभी लोग जानते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको सिर्फ बैठाने के लिए, सज्जा के लिए बनाया गया है और उनको इनवाइट भी नहीं किया गया है। इसकी आदिवासी दलित महिलाओं के अपमान का विरोध हो रहा है। दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का उनको वोट की अनदेखी करके प्रधानमंत्री जी खुद। और दूसरी बात यह है कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, वो जो हम लोगों को निमंत्रण पत्र आया है उसमें कहीं भी संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा मिला के ही संसद कहा जाता है। और आप देखते होंगे कि जब पहला बजट सत्र पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को दोनों को संसद ज्वाइंट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं। जब कभी कोई कानून बनता है तो उनके यहाँ जाता है, उनके दस्तखत के बाद ही वही कानून को अमली जामा पहनाया जाता है। तो महामहिम उपराष्ट्रपति जी जो उच्च सदन के चेयरमैन हैं, उनकी भी अनदेखी की गई है। इसमें क्या गलत होता? प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित रहते और महामहिम राष्ट्रपति जी जो ट्राइबल महिला हैं उनसे अगर उद्घाटन कराया जाता। इसलिए हम लोग प्रतिकार स्वरूप अंबेडकर जी की मूर्ति तक हम लोग प्रतिकार मार्च कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अंग्रेजों के शासन से हम बाहर निकले, अंग्रेज के बनाए हुए। अंग्रेजों के शासन से कांग्रेस पार्टी ने मुक्ति दिलाई थी, उसमें मोदी जी और उनकी पार्टी का कोई स्थान नहीं था, ये सभी लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा पटना में बोईनूर चौराहा से लेकर के हाई कोर्ट तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खास करके संसद भवन को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं उद्घाटन को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया जा रहा है, इस बात को लेकर 28 मई को उद्घाटन हो रहा है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज नाराजगी दिखा रही है और पटना में धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं ये लोग लोकतंत्र का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इस तरह के बैनर लगा करके ये लोग बोईनूर चौराहा से लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से। आपको पता होगा कि आज उद्घाटन होने जा रहा है कि हमारे सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का स्तंभ है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या उद्घाटन, क्या हर जगह रेलवे का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी, सदन का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी? क्या हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको सिर्फ बैठाने के लिए, सज्जा के लिए बनाया गया है और उनको इनवाइट भी नहीं किया गया है? तरह तरह के ब्राह्मणों को फ्लाइट भेज के इनवाइट किया गया है। क्या वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर खुल रहा है, अभिषेक करवाना था? इस देश में प्रधानमंत्री सारे मंत्रालय को बोझा लेकर के चल रहे हैं। क्यों मंत्रालय बना है, चाहे रेल का हो या स्वास्थ्य का हो या विदेश मंत्रालय बना हो, सभी जगह सिर्फ मनमानी ढंग से मोदी जी अपने कार्यकाल को चला रहे हैं और बाकी जनता को ठग रहे हैं। आज इसका प्रमाण है कि हमारे माननीय महिला महामहिम को उद्घाटन से वंचित रखा गया है। देश कदापि माफ नहीं करेगा, इस पर विचार करना होगा नौजवानों को आने वाले दिनों में। तो ये सब निराधार बातें हैं। संसद का विरोध नहीं हो रहा है। देश की आदिवासी दलित महिलाओं के अपमान का विरोध हो रहा है। दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का उनको वोट चाहिए। और जहां सम्मान देने की बात हो, भारत का सबसे बड़ा महापंचायत है संसद और भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। तो बड़े महापंचायत का उद्घाटन राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए, क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति महिला आदिवासी है और इन भाजपाइयों को हमेशा महिलाओं, दलितों और आदिवासियों से बैर रहा है। इनकी जो मंशा हमेशा रहती है जातिवाद पे, संप्रदाय पे, इसी में ये हमेशा उलझे रहते हैं। लेकिन जहाँ सम्मान देने की जहाँ बात होती है वहाँ तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान में प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, ना कि नए संसद भवन के बनने के विरोध। जब यहाँ बीजेपी राष्ट्रपति आदिवासी महिला को आपने बनाया वोट बैंक के लिए
और उसके बाद आप संसद का उद्घाटन नहीं कर रहे, इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो महिला राष्ट्रपति का जब सम्मान आप नहीं करते हैं तो बीजेपी वाले कैसे महिलाओं का सम्मान और स्तर पे करते हैं, बताइए। तो हम सभी का विरोध करते हैं और आज हमने मार्च इसी के लिए निकाला है। आप जो सत्ता सेंगर वहाँ डाल रहे हैं, जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, आप किससे सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं? क्या ये राजतंत्र है? राजाओं के समय होता था कि सत्ता का हस्तांतरण होता था, ये प्रजातंत्र है। इसमें किससे आप सत्ता का हस्तांतरण दिखाना चाहते हैं? जो ये कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे रही, आज़ादी इस पार्टी की वजह से मिली, उस पार्टी के खिलाफ आप दिखा रहे हैं कि हम सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं, अंग्रेजों से आप शासन वापस ले रहे हैं। ये सरकार, मोदी सरकार हरिजन विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी है। अनुसूचित जनजाति की महिला का विरोध कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं का वोट बर्बाद कर दिया, इसलिए कि ये महिलाएं आदिवासी कोटा से आती हैं। अब मोदी जी को क्या अधिकार है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन करें राष्ट्रपति को छोड़कर? देखिए, ये मोदी जी महिला बहुत करती हैं, बेटियां बहुत करती हैं। जंतर मंतर पर हमारे 1 महीना से बेटियां बैठी हुई हैं। देश की मान है, स्वाभिमान है बेटियां हमारी। विभूषण शरण सिंह को जेल क्यों नहीं भेजते हैं? मोदी जी उन बेटियों के बारे में एक बोल भी नहीं बोले। ज़्यादा समय भी उनके पास निकला और संसद भवन का वो करने के लिए, उद्घाटन करने का समय मिल गया। वोट घड़ी बेटी करेंगे, बाद में इनके सांसद हमारे बेटियों के चाटेंगे नरेटी। यही इनकी नीति है। ये महिला विरोधी सरकार है। इनकी सांसद बलात्कारी है। इनकी सांसद हमारे देश के मेडल जीतने वाले बेटियों का शोषण